कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच में निर्णायक युद्ध अब होने ही वाला है। युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहां एकत्रित हो चुके हैं। संजय, मुझे बताते जाओ वे सभी अब क्या कर रहे हैं। हे महाराज, पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना देखने के उपरांत महाराज दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाकर कहने लगे, हे आचार्य, आपके तेजस्वी शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा रची हुई पांडवों की इस महान सेना की व्यूह रचना तो देखिए। भीम और अर्जुन के टक्कर के बहुत से बलशाली महारथी और शूरवीर धनुधारी पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। पराक्रमी योद्धा जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद आदि और भी कई शूरवीर योद्धा जैसे दृष्टिकेतु, सेकिदान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और पराक्रमी शैब्य उनकी सेना में युद्ध की इच्छा से उपस्थित है। इनके अलावा महाबलशाली युद्धवन्य, अति तेजस्वी उत्तम मौज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सभी एक से बढ़कर एक महारथी है। किंतु हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरी सेना की व्यूह रचना को संभालने योग्य सेना नायकों के बारे में भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा। हमारे महारथियों में सबसे पहले तो स्वयं आप हैं, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, जो हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। फिर अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भी है और भी कई बड़े से बड़े योद्धा और महारथी हमारी सेना में है, जो युद्ध करते समय मेरे लिए अपनी प्राणों की बलिदान देने में भी संकोच नहीं करेंगे। ये सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण है। पितामह भीष्म के नेतृत्व में खड़ी हमारी अपार सैन्य शक्ति के पीछे हम तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन पांडवों के प्रधान सेनापति भीम के ध्वज तले जो सेना खड़ी है वो बहुत ही सीमित और असुरक्षित है। इसलिए हमारे व्यूह रचना के महत्व के स्थानों पर अपना अपना मोर्चा संभालकर आप सभी को पितामह भीष्म को पूर्ण सहयोग देना है। इसके बाद कुरु शिरोमणि महाप्रतापी पितामह भीष्म ने जोर से शंख बजाया। शंख की ध्वनि इतनी प्रचंड थी मानो कोई सिंह गर्जना कर रहा हो। इस शंखनाद को सुनकर दुर्योधन हर्षित हो उठे। इसके बाद एक साथ कई शंखनाद हुए। नगाड़े, बिगुल, गौमुख आनक आदि एक साथ बस उठे। रण क्षेत्र में इनकी ध्वनि बहुत ही प्रचंड थी। दूसरी ओर श्वेत अश्वों से जुड़े विशाल रथ पर विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख फूंके। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त और महाबलशाली भीम ने अपना भीषण पौंड्र शंख बजाया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और युद्ध में कभी न हारने वाले सात्यकी ने अपने अपने शंख बजाए। हे महाराज धृतराष्ट्र, महाराज द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और महाबाहो अभिमन्यु ने भी अपने अपने स्थान से अपने शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी के बीच इन शंखों की ध्वनि इतनी बढ़ती चली गई कि इसके भयंकर नाद से धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय कांपने लगे। दूसरी ओर पांडवों की सेना में कपि ध्वज वाले रथ पर खड़े अर्जुन ने अपने धनुष को उठाकर बाण संधान का निश्चय किया। कौरव सेना की व्यूह रचना में खड़े धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर देखकर कुंती पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले चलिए, जिससे मैं उन सभी योद्धाओं को देख सकूं जिनसे इस निर्णायक युद्ध में मुझे लोहा लेना है। मूर्ख मति वाले दुर्योधन के कपटी आकांक्षा को पूरा करने के लिए कौरव सेना में जितने भी योद्धा उपस्थित है, एक बार मुझे उन्हें देख लेने दीजिए केशव। हे भरत वंशज,
अर्जुन के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेना के बीच ला खड़ा किया। भीष्म, द्रोण और कौरव सेना के अन्य सेनापतियों की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, इन्हें देख लो पार्थ, सभी कुरु यहाँ एकत्रित है।